हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ योर सॉल्यूशंस। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज का टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। यानी आप समझ गए होंगे कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। तो आज इसी पर डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप लोग खुद ही जानते हैं कि इंटरव्यू के नाम से कितनी नर्वसनेस होती है लोगों को, राइट। कितनी तरह की प्रॉब्लम्स होती है, इंटरव्यू के नाम से कितनी घबराहट होती है। तो वो सब चीज़ों को आज यहाँ क्लियर करेंगे कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंटरव्यू के प्रिपरेशन में कैसे लेवल अपना बढ़ाएं, राइट। सो द फर्स्ट पॉइंट that we are going to discuss is tell me something about yourself। ये जो पहला क्वेश्चन है इंटरव्यू का, tell me something about yourself, यानी अपने बारे में हमें कुछ बताइए, राइट। अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो इंटरव्यू ले रहा है ये उसको पता है कि वो ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, और जो इंटरव्यू दे रहा है उसको भी पता है कि फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा, राइट। तो जो इंटरव्यू ले रहा है वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि आप इसका कुछ बहुत अच्छा सा आंसर दोगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता है, राइट। सो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो क्या होता है, लास्ट इंप्रेशन होता है। तो वो अच्छा आंसर सुनने के लिए बैठा हुआ है, राइट। अब जैसे आपने स्टार्ट किया, उसको अच्छा इंप्रेशन नहीं लगा, तो क्या करते हैं कि माइंडसेट बना लेते हैं कि इस व्यक्ति को नहीं लेगा। दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन अ बेटर वे। तो चलिए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपको हेल्प करेंगे अपना इंट्रोडक्शन एक बेटर वे में देने में। द फर्स्ट पॉइंट इज नेम। The second point is qualification, की qualification आपकी क्या है। The third point is any project training या कोई additional qualification. The fourth point is your experience, आपका experience. और the fifth point and the most important point is कि आप उनको कैसे benefit पहुंचा सकते हैं, ये आपको अपने introduction में ही बताना होगा, right? आपने अपनी qualification बताई, आपने अपनी qualification बताया। आप अपनी qualification कैसे बता सकते हैं, आप ये बता सकते हैं My qualification is graduation from University of Delhi in the year of 2018, right? My qualification is graduation from the University of Delhi in the year of 2018. या ये भी कह सकते हैं I have completed graduation from University of Allahabad in 2018। यानी पॉइंट क्या है कि आपको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है कि आप कहां तक क्वालिफाइड हैं, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, राइट। अब लेकिन आज का टाइम क्या है, आज का टाइम स्पेशलाइजेशन का है। भाई पहले आप डॉक्टर के पास जाते थे, आज आपको जो बीमारी है उससे कंसर्न डॉक्टर के पास जाते हैं। आपको कान की प्रॉब्लम है तो आप ईयर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, आपको आंख की प्रॉब्लम है तो आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। इन द वेरी सेम वे आज का टाइम स्पेशलाइजेशन का, आपको सामने वाले को बताना है कि आप कुछ खास है, आपके पास कोई स्पेशलाइजेशन है। तो ये जो क्वालिफिकेशन, इसके अलावा आपको कुछ एडिशनल बताना है, राइट। कि मैंने 6 मंथ्स का कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, मैंने जावा में ये किया हुआ है, या मैंने सी लैंग्वेज में ये किया हुआ है, आई हैव फुल नॉलेज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इस तरह से आपको उसे कुछ बताना है दैट आई हैव कंप्लीटेड अ 6 मंथ्स डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर्स, व्हाटएवर जो भी आपने किया। आप उसे कोई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग के बारे में बता सकते हैं दैट आई हैव कंप्लीटेड अ प्रोजेक्ट ऑफ 6 मंथ्स इन सच एंड सच कंपनी, या डन अ ट्रेनिंग एट सच एंड सच कंपनी। तो वहां पर आप उससे बता रहे कि ये क्वालिफिकेशन तो मेरे पास है ही है, पर इसके अलावा मेरे पास ये एडिशनल क्वालिफिकेशन भी है। दैट इज द वे ऑफ टेलिंग योरसेल्फ। उसके बाद आप उसे ये बता सकते हैं कि आपके कुछ अचीवमेंट्स हैं, यानी आपकी कुछ उपलब्धियां हैं। आप उसे बता सकते हैं कि आई वाज अ टीम लीडर इन माय स्कूल और इन माय कॉलेज एंड आई मैनेज्ड अ टीम एंड आई हेल्प्ड दैट टीम टू विन द कंपटीशन। यानी आप उसे कुछ अपना अचीवमेंट बता रहे हैं, आप उसे अपनी किसी ट्रेनिंग का अचीवमेंट बता रहे हैं दैट आई गॉट द बेस्ट ट्रेनिंग अवार्ड एट सच एंड सच कंपनी। मैं इस कंपनी में काम कर रहा था और यहाँ जब ट्रेनिंग खत्म हुई तो मुझे बेस्ट ट्रेनिंग का अवार्ड मिला। यानी उसे आपके इंट्रोडक्शन से ऐसा महसूस होना चाहिए दैट यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, एंड दैट इज व्हाई यू हैव कम हियर, राइट। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर हम देखें कि नेक्स्ट पॉइंट, आपको ज्यादा पर्सनल डिटेल्स बताने की इंट्रोडक्शन में जरूरत नहीं है। रीजन इसका क्या है कि जो व्यक्ति आपका इंट्रोडक्शन ले रहा है वो आपसे वहां दोस्ती करने नहीं आया है, वो आपसे ना दोस्ती करने आया है और ना वो आपको अपनी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व करने आया है। वो आप प्रोफेशनल चीजें जानना चाहता है कि आप प्रोफेशनली क्या करना चाहते हो, आप प्रोफेशनली क्या करना चाहते हो, वो ये जानना चाहता है। तो आप उसे अपने प्रोफेशनल ड्रीम्स बताओ, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस बताओ और प्रोफेशनल अचीवमेंट्स बताओ, एंड व्हाट यू वांट टू डू प्रोफेशनली वो बताओ। वो चीजें जब आप अपने इंट्रोडक्शन से शुरुआत में बताओगे तो ही गेट्स इम्प्रेस्ड, राइट। ओके फाइन, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, आपकी ताकत क्या है। अब यहां पर स्ट्रेंथ मतलब ये वाला स्ट्रेंथ नहीं है, यहां पर स्ट्रेंथ मतलब ये वाला स्ट्रेंथ नहीं, यहां पर स्ट्रेंथ मतलब है आपका प्लस पॉइंट,
आपका प्लस पॉइंट, जैसे हम लोग हिंदी में नॉर्मल बोलते हैं यार उसका प्लस पॉइंट है कि वो बहुत अच्छी मैथ्स लगाता है, उसका प्लस पॉइंट है कि वो फुल टॉस पे बहुत अच्छा 6 मारता है, ये क्या, ये उसका प्लस पॉइंट है। उसी तरह से आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, यानी आपके प्लस पॉइंट क्या है। अब आपको सामने वाले को बताना है कि मेरा प्लस पॉइंट क्या है, आपको उसे बताना है कि आई एम अ वर्कोहॉलिक पर्सन। वर्कोहॉलिक, वर्कोहॉलिक मतलब क्या है, हॉलिक मतलब क्या होता है, हॉलिक मतलब होता है अल्कोहलिक, अल्कोहलिक मतलब क्या, नशा। तो वर्कोहॉलिक मतलब जिसे काम करने का नशा हो, जिसे काम करने का नशा हो। तो आपको उससे बताना है दैट यू आर अ वेरी वर्कोहॉलिक पर्सन, और आप हर चीज परफेक्ट करते हैं, आप हर चीज क्या करते हैं, परफेक्ट करते हैं। You want to do everything perfect. Now this is a plus point of yours, that you are a workaholic person, you are an active person, and whatever opportunity is given to you, whatever task is given to you, you complete it. जो भी आपको अपॉर्चुनिटी या टास्क दिया जाता है आप उसे कंप्लीट करते हैं विद कमिटमेंट। Now these are what is, this all is your strengths. ये सब आपका क्या है, स्ट्रेंथ है, राइट। Okay, fine. Coming on to the next question, that is a very important question. What are your weaknesses? आपकी कमजोरियां क्या हैं? अब जाहिर सी बात है कि कोई किसी से अगर पूछेगा कि आपकी कमजोरी क्या है, तो आप कोई बताएंगे तो है नहीं, कोई व्यक्ति बताता तो है नहीं कि मेरी ये कमजोरी है, राइट, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, या मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ, मेरे पास धैर्य की बहुत कमी है, ये कोई व्यक्ति बताता तो नहीं। तो जब आप इंटरव्यू में गए हो तो आप वहां पर गए हो अपनी पोस्ट लेने के लिए, राइट, तो आप अपनी जो नेगेटिव क्वालिटीज है उसमें कुछ ऐसी चीजें बताओगे जिसमें उसे उस नेगेटिविटी में भी पॉजिटिव चीजें समझ में आए। आप उसे कह सकते हो कि सर मेरी नेगेटिव क्वालिटी ये है कि मैं जब कोई काम लेता हूं तो मैं उसे पूरे परफेक्शन के साथ करना चाहता हूं, उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाता हूं कि कई बार मुझे टाइम का ध्यान नहीं रहता, कई बार ओवर टाइम हो जाता है ना, लेकिन मैं जो काम लेता हूं उसे पूरा परफेक्शन के साथ करता हूं। मेरी नेगेटिव क्वालिटी क्या है कि मेरे टाइम का ध्यान नहीं रहता मुझे। अब इससे उसको क्या इंप्रेशन मिलेगा, इससे उसको ये इंप्रेशन मिलेगा कि यार ये बंदा ओवर टाइम भी कर लेता है, ये बंदा ओवर टाइम करने को भी तैयार है। समझ रहे हैं? तो आपकी नेगेटिव क्वालिटी जो आप उसे बता रहे हैं ये उसके लिए क्या हो गई, पॉजिटिव क्वालिटी हो गई, ये उसके लिए पॉजिटिव क्वालिटी हो गई। तो आप जो बातें कर रहे हैं उससे उसको ये समझ में आ रहा है कि हाँ ये बंदा काम करना चाहता है और ये बंदा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जुड़ा हुआ है, राइट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पूछा जा सकता है कि आप इस स्कूल के या इस कॉलेज के या इस कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, व्हाट यू नो अबाउट दिस कंपनी, व्हाट यू नो अबाउट दिस स्कूल, आप इस स्कूल के बारे में क्या जानते हैं। अब आप जब कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन का मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, इस क्वेश्चन का पर्पस क्या है, इस क्वेश्चन का पर्पस ये है कि आप पेपर में, न्यूज़पेपर में ऐड देखकर आए हैं इंटरव्यू देने, या आपने जहां इंटरव्यू देने गए हैं उसके बारे में कुछ रिसर्च की है कि वो कौन सी कंपनी है या वो कौन सा स्कूल है, कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि आप पेपर में एडवर्टीजमेंट देखकर आ गए, यानी आपका डेली रूटीन है इंटरव्यू जाके देना, या आप पर्टिकुलरली इस जॉब के लिए इस कंपनी में या इस स्कूल में पर्टिकुलरली आए हैं, वो ये जानना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप पर्टिकुलरली वहां पर गए तो आपके पास कुछ नॉलेज होगी उस कंपनी के बारे में, तो आप जहां पर जा रहे हैं इंटरव्यू देने उसके बारे में पूरी डिटेल नॉलेज ले लीजिए इंटरनेट पर, कि उसके बारे में कब वो शुरू हुआ था, वो कौन सा प्रोडक्ट्स बनाती है वो कंपनी, एक्सेट्रा, वो स्कूल कब शुरू हुआ था, स्कूल में क्या क्या उसके को-करिकुलर एक्टिविटीज हैं, जो भी स्कूल्स के बारे में है, राइट। तो वो आप उनके बारे में पूरा डिटेल्स पता करिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप जहां पर जा रहे हो वो कौन सी जगह है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। द नेक्स्ट पॉइंट दैट दे आस्क्ड इज व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू, व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू, व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू, यानी हम आपको क्यों सेलेक्ट करें, हम आपको क्यों सेलेक्ट करें, आप में ऐसी क्या खासियत है, बाहर 20 लोग और बैठे इंटरव्यू देने के लिए, तो हम आपको सेलेक्ट क्यों करें। अब यहाँ पर आपको उन्हें फिर एक अट्रैक्टिव ऑफर देना है, आपको उन्हें अट्रैक्टिव ऑफर क्या देना है, आपको उन्हें ये बताना है कि सर अगर आप मुझे सेलेक्ट करते हैं तो आपका मैं ये काम तो करूंगा ही, लेकिन मेरे पास ये क्वालिटी भी है और मैं ये काम भी कर सकता हूं। अब ये कैसे आप बताएंगे, सपोजिंगली स्कूल है और आप वहां पर गए हैं मैथ्स टीचर के लिए, फॉर द इंटरव्यू इज फॉर द मैथ्स टीचर, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि सर आई नो मैथ्स एंड आई कैन टीच मैथ्स टू द स्टूडेंट्स, बट देयर इज अ हिडन क्वालिटी ऑल्सो इन मी, मेरे अंदर एक हिडन क्वालिटी भी है, दैट आई एम अ वेरी गुड फिजिकल ट्रेनर, मैं बहुत अच्छा फिजिकल ट्रेनर भी हूं और मैं लोगों को फिजिकल ट्रेनिंग भी दिया करता हूं, राइट।
एज अ पार्ट टाइम। तो मैं आपके स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व कर सकता हूँ। मैं उनको अच्छी पीटी भी सिखा सकता हूँ, अच्छी एक्सरसाइजेस भी सिखा सकता हूँ। तो दैट इज अ प्लस पॉइंट इन मी। ये मेरे साथ एक प्लस पॉइंट है कि आप मुझे एज अ मैथ्स टीचर अपॉइंट कर रहे हैं, बट अगर आप चाहेंगे तो मैं एज अ फिजिकल ट्रेनर भी बच्चों को गाइड कर सकता हूँ। नाउ दिस इज अ मल्टीमीडिया फैसिलिटी इन मी, राइट? ये आप उन्हें बता सकते हैं कि ये मेरे अंदर एक एडिशनल क्वालिटी है। दैट इज द रीजन दैट यू कैन सेलेक्ट मी। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कम्स टू, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द लाइन? यानी where do you see yourself 5 years down the line? यानी आप अपने आप को आज से 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? अब यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लोग बोल देते हैं मैं कंपनी का सीईओ बन जाऊंगा, ऐसा वैसा ये वो। इतना हाई नहीं बोलना चाहिए। रीजन इसका ये है कि जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं वो ये चाहते हैं कि आप उनके साथ जुड़े रहें, आप उनके साथ जुड़े रहें। तो आप इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर दीजिए, सर आफ्टर 5 years आई वांट दैट आई हैव अ सैटिस्फाइड जॉब इन योर कंपनी। मैं आपकी कंपनी में सेटिस्फाइड जॉब हूं। अगर आप बहुत हाई प्रोफाइल बोल देंगे तो सोचेंगे यार 6 महीने में छोड़ के चला जाएगा, 6 महीने में बोर हो जाएगा, 6 महीने में बोर हो जाएगा, इससे लगेगा दूसरी जॉब करते हैं। तो आप उन्हें बोलिए दैट आई होप दैट आफ्टर 5 years आई एम इन अ सैटिस्फाइड पोजीशन इन योर स्कूल और इन योर कंपनी, जहां भी आप जा रहे हैं, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, दैट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज एनी सैलरी एक्सपेक्टेशंस। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है, एनी सैलरी एक्सपेक्टेशंस। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें लोग डायरेक्टली बोल देते हैं सर मुझे 10,000 चाहिए, मैं 20,000 चाहिए, मैं वहां इतने हजार में कर रहा था, ऐसा वैसा। इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। रीजन क्या है कि जब आप कहीं पर गए हैं इंटरव्यू देने के लिए, राइट, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर उसी के हक में छोड़ दीजिए, उसके हक में छोड़ दीजिए। अब ये आप कैसे बोलेंगे, इसको एक बोलने का तरीका है। आप उसमें ये कह सकते हैं कि सर सिंस आई एम अ फ्रेशर, मान लेते हैं आप एक फ्रेशर हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप कह सकते हैं सिंस आई एम अ फ्रेशर आई डू नॉट वांट टू डिमांड माय एबिलिटीज। सिंस आई एम अ फ्रेशर, क्योंकि मैं एक फ्रेशर हूं तो मैं अपनी एबिलिटीज के लिए डिमांड नहीं करना चाहता। लेकिन बट आई थिंक दैट योर स्कूल और योर यूनिवर्सिटी और योर कंपनी इज अ वेरी रेप्यूटेड कंपनी, यानी अच्छी छवि वाली कंपनी है, एंड आई थिंक एंड आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं दैट यू रिस्पेक्ट टैलेंट, that you respect talent and you will pay according to that and you will pay according to that। अब जहां आप इतना बोलेंगे वहां ऑटोमेटिकली वहां से ऑफर आएगा, यानी आपको नहीं बोलना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो पहले बोलेंगे। तो यहां पर आपको जो गेम खेलना है वो ये खेलना है कि आपको बॉल उनके कोर्ट में डाल देनी है ताकि वो अपने आप आपको सजेस्ट करें, राइट? सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको इंटरव्यू देते समय ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, ऑलवेज प्रिपेयर योरसेल्फ वेरी वेल फॉर द इंटरव्यू। खूब अच्छी से तैयारी करिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मैंने अपने वीडियो में बताया था कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप उस चीज को परफेक्टली कर पाएंगे। इंटरव्यू एक ऐसी चीज है जो 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट होती है, लेकिन वो आपका आगे फ्यूचर, आपका करियर डिसाइड करती है, राइट? सो आई होप यू हैव ऑल हैव अंडरस्टूड दैट हाउ टू रिमूव द नर्वसनेस ऑफ इंटरव्यू। अपने इंटरव्यू को कैसे फेस करें और इंटरव्यू की कैसे तैयारी करें, राइट? इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद some additional qualities for the students, how to become a very good and a very better student, right? We keep that for today. Thank you.